हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। ओके, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ओके, और याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि एनर्जीज आपसे हमेशा मैच करें। आप पूरी रीडिंग पहले देखिएगा, और अगर आपको लगे कि हाँ, आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज मैच हो रही है तो ही इसे समझिएगा अपने लिए। एल्स आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं, मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन विथ योर करंट एनर्जीज। नाउ वी हैव होप कार्ड, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, मूविंग ऑन, recognition and reward. Okay, so this time we are having very good energies. यहाँ आपकी जो एनर्जी निकली है वो बहुत ही पॉजिटिव आ रही है। We have balance, financial and material changes, new beginnings and authority. Okay, so यहाँ मुझे आपकी एनर्जी इस समय बहुत पॉजिटिव लग रही है। ठीक है, हालांकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड पेशेंस एंड प्लानिंग एंड प्रोस्पेरिटी बिगिंस। सो यहाँ मुझे ऐसे दिख रहा है ना, देखिए, न्यू बिगिनिंग्स एंड मूविंग ऑन। सो व्हाट डज दिस शोज? यहाँ आपकी जिंदगी में आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं और मूव ऑन कर रहे हैं। मूव ऑन यानी कि आप कुछ चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने की यहाँ एनर्जी और एक है, देखिए, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। सो डेफिनेटली यू आर मूविंग अहेड इन लाइफ। आप आगे बढ़ रहे हैं। किससे आगे बढ़ रहे हैं? आपके लाइफ के सभी चैलेंजेस से। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। नाउ आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में जो भी चैलेंजेस थे, उन सब चीजों को आप पार करके आगे बढ़ रहे हो। बिकॉज वॉट यू वॉन्ट नाउ इज अ बैलेंस इन योर लाइफ। ठीक है, आपको आपकी जिंदगी में इस समय बैलेंस चाहिए, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड चाहिए। आपकी जो एनर्जी है इस समय, ये अथॉरिटी वाली एनर्जी है, यानी कि एम्परर की एनर्जी है। एम्परर की एनर्जी एक ऐसे पर्सन की एनर्जी होती है ना, जो इंसान अपनी जिंदगी पर उसका कंट्रोल होता है, जो ये समझता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और उस हिसाब से वो फैसले लेता है। एम्परर के जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और बहुत सोच समझ कर लिए गए होते हैं। फ्लर्टी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है। सो व्हाट आई एम सीइंग इन योर एनर्जी इज, यू नो, कि नाउ यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप सामने वाले के हाथ में अपनी जिंदगी का कंट्रोल नहीं दे रहे हैं। आपने अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना स्टार्ट कर दिया है। आप समझ रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और जो चीज आपको पीछे खींच रही थी, जो भी एनर्जी, चाहे आपके पार्टनर की एनर्जी हो, चाहे आपके करियर की एनर्जी हो, आप उन सब चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। बिकॉज नाउ यू वॉन्ट बैलेंस एंड लॉट ऑफ सनलाइट इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में खुशी चाह रहे हो, विक्ट्री चाह रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपकी जिंदगी में बैलेंस चाह रहे हो, यानी कि चाहे पर्सनल लाइफ हो या करियर हो, अब आप अटके नहीं रहना चाह रहे हो। यू वॉन्ट टू मूव अहेड, यू वॉन्ट लॉट ऑफ रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, यानी कि आपने अभी तक जितने भी एफर्ट्स लिए हैं, उन सभी एफर्ट्स के लिए, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो, यहाँ मुझे सिर्फ पर्सनल एनर्जी नहीं लग रही है, मुझे यहाँ करियर एनर्जी भी दिख रही है आप लोगों की। ठीक है, पर्सनल लाइफ एंड करियर दोनों में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। आपने अभी तक जितने भी एफर्ट्स लिए हैं, उन सभी एफर्ट्स के लिए आपको लग रहा है कि मैं हकदार हूं उस रिवॉर्ड का, जितना भी मैंने मेहनत किया है। ठीक है, सो दिस इज योर एनर्जी राइट नाउ। लेट्स चेक इट आउट कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आइए जानते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम ले लीजिए मन में 3 बार और उनके फोटोज देख लीजिए, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। लेकिन अपने आप को किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स में ऑब्सेस्ड नहीं रखना है। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक होकर आपको रीडिंग देखनी है, अपने ऑरा को क्लीन रखना है। अगर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होकर रीडिंग देखेंगे तो आपकी एनर्जीज ही कार्ड्स में निकल कर आएंगी। ठीक है, सो यू हैव टू बी कंप्लीटली
ब्लैंक होके देखना है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है। जस्ट अपने आप को सरेंडर करना है डिवाइन को, कि डिवाइन आपको करेक्ट गाइडेंस दे। ओके, सो लेट्स सी what is coming for your person's energy right now. We have the Magician, Strength, Six of Wands, Seven of Wands, and Five of Cups. Oh, bottom of the deck we have Five of Swords, Death, Eight of Swords, एंड द सिक्स ऑफ कप्स। वेल, ऐसे लग रहा है ना कि जैसे हमने आपकी एनर्जी में देखा ना कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बेहतर पाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं और पास्ट की एनर्जीज को छोड़ देना चाह रहे हैं, यू वांट अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपने अपने पर्सन को शायद ब्लॉक करके रखा हुआ है हर जगह से, और अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तो आपने अपना एक्सेस नहीं दिया है उनको, या आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, या अगर वो कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहे हो। तो आपकी तरफ से कंप्लीटली उनको एक नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन फील हो रहा है, एक ब्लॉकिंग वाला सिचुएशन फील हो रहा है उन्हें, और इसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो बहुत मायूस है, बहुत अपने आप को उनके एक रोने जैसी हालत है, रो रहे हैं वो आपके बिना, मतलब बहुत मिस कर रहे हैं आपको। एंड इसके पीछे का रीज़न है कि ये जो सिचुएशन एंड हुआ है आप दोनों का, उसके पहले आप दोनों के बीच में डेफिनेटली किसी बात को लेकर के अनबन हुई है, आप उनसे नाराज़ हुए हो किसी बात को लेकर के, बहुत दुखी हुए हो आप पहले, उनके बिहेवियर से आप काफ़ी दुखी रहे हो, और इस पर्सन ने आपके साथ में हमेशा माइंड गेम्स खेला है। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि ये पर्सन सिर्फ अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से आपके साथ हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, इस वजह से ये रिश्ता बहुत दुखी होकर के आपने एंड किया है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत खुशी खुशी आपने इस रिश्ते को एंड किया है। सो नाउ दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू बैक इन टू देयर लाइफ। अब ये पर्सन आपको वापस चाह रहे हैं अपने जिंदगी में। जब आपको देख रहे हैं ना कि आप ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप रोते हुए एनर्जी में नहीं हो, इनकी हालत अब रोने जैसी है और आप अब रो नहीं रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आपकी जो ग्लोइंग एनर्जी है वो इस पर्सन को अब आप की कामना करने पर मजबूर कर रही है। नाउ दे आर मिसिंग यू, दे वांट यू बैक इनटू देयर लाइफ। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको फिर से अपने लाइफ में। वो चाह रहे हैं कि आपने जो ये खूंखार रूप अपना लिया है ना, जो एक बहुत स्ट्रांग अपने आप को बना लिया है आपने, कि अब आपको उनकी जरूरत नहीं है, अब आप रो नहीं रहे हो उनके लिए, दे वॉन्ट यू टू मेल्ट डाउन। ठीक है, यहाँ मुझे विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड मुझे इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है कि अब वो चाह रहे हैं कि आप थोड़ी नरमी बरतो उनके लिए। आपने जो रूखापन अपना लिया है, जो बहुत स्ट्रांग हो गए हो, इतने स्ट्रांग मत बनो। दे वांट यू टू मेल्ट डाउन, और आपके साथ में वो एक हैप्पी लाइफ चाह रहे हैं। एक मतलब जो अनबन हो गई है ना, उस अनबन को वो जस्ट सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। इस वक्त वो चाह रहे हैं कि किसी तरह ये रिश्ता सुधर जाए और ठीक हो जाए। ओके, दैट इज व्हाट दे आर वांटिंग इट नाउ। सो इस वक्त वो चाह रहे हैं कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, और आपको ये बोलते हैं ना, एक गुस्सा ठंडा करके सामने वाले को नरम कर देना, तो वो आपको इस वक्त नरम करना चाह रहे हैं। Yes, again we have got Five of Swords, Death card, Temperance, Three of Pentacles एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन सी वी हैव द हर्मिट कार्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी कोई कमिटमेंट देने वाली टाइप की नहीं है। इस वक्त वो सिर्फ ये चाह रहे हैं ना, इस वक्त सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ कार्ड, कि आप जो नाराज हो उनसे, गुस्सा हो, और आपने अपनी तरफ से बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए हैं, आपने ऐसे डिक्लेयर कर दिया है कि अब आपको ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, ख़त्म करना है। वो चाह रहे हैं कि बस आप ये जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया है ना, उस चीज़ को आप छोड़ दो, और आप दोनों में फिर से एक बैलेंस आ जाए, एक सुलह हो जाए। फिलहाल तो इंसान सिर्फ सुलह चाह रहा है और आपसे बात करना चाह रहे हैं। वो किसी तरह आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाए, और इसके लिए वो अपनी दिमाग लड़ा रहे हैं। आई फील दैट दे आर वर्किंग अ लॉट इन देयर माइंड। बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको मेल्ट डाउन किया जाए, किस तरह से आपको बात किया जाए, किस तरह आपका गुस्सा कम किया जाए। इस तरह की बातें वो सोच रहे हैं।
और स्ट्रैटेजी बनाते हुए लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन, कि आखिर वो आपको आकर ऐसा क्या बोलें कि जिससे कि आप गुस्सा थूक दो। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स हमेशा एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ मुझे आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड भी लग रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप दोनों में बातचीत नहीं है, एंडिंग हुआ है, बट फिर भी उनका जो अट्रैक्शन है आपके प्रति वो खत्म नहीं हुआ है। दे आर स्टिल अट्रैक्टेड टू यू एंड दे वांट दिस न्यू बिगनिंग विद यू। यस, 9 of Cups, 2 of Wands, 7 of Pentacles एंड द चैरियट। 2 7 की एनर्जी। देखिए मुझे ऐसे लग रहा है ना, अगेन वी हैव ओवर हियर 5 of Tower। देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके एंड से बहुत स्ट्रॉन्ग एंडिंग हुई है। कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस रिश्ते को अचानक से खत्म, पहले आप दोनों के बीच में अच्छा कुछ चल रहा होगा, लेकिन फिर अचानक से कुछ हुआ और फिर उस अचानक घटना की वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। अब क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन चाह तो रहे हैं कि रिश्ता स्टार्ट हो और बहुत एक हैप्पी रिलेशनशिप आ जाए आप दोनों में, ठीक है। आप दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लगो, बट यहाँ वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर एन एक्शन फ्रॉम योर साइड। विद 2 of Wands, 7 of Pentacles एंड द चैरियट, आपके पर्सन आपकी तरफ से आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर अ सिग्नल फ्रॉम यू। आप जो गुस्से में हो ना, आप उनको एक बार किसी तरह से एहसास दिला दो, मतलब डायरेक्टली बात ना भी करो तो अगर आप सिर्फ उनको अपने पोस्ट्स के जरिए या कोई स्टेटस के जरिए उनको इस बात का एहसास दिला दो कि आपने गुस्सा थूक दिया है, तो बस उस चीज का वो वेट कर रहे हैं कि फिर वो आगे बढ़ेंगे। जब तक आपकी तरफ से उनको कोई सिग्नल नहीं मिल जाता तब तक ये पर्सन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दे आर फियरिंग रिजेक्शन। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप वो आगे बढ़े और आपने उनको रिजेक्ट कर दिया तो उस रिजेक्शन को वो झेल नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपके पर्सन यहाँ मुझे वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं विद 2 of Wands एंड द 7 of Pentacles। देखिए ये पर्सन इंतजार कर रहा है, ठीक है। 2 of Wands एंड 7 of Pentacles, दे आर वेटिंग फॉर यू कि आप उनको पहले अपनी तरफ से कुछ इशारे करो कि हाँ, अब आपने वो जो ब्लॉक वाली एनर्जी है ना, अब उनको आपने उनको अनब्लॉक कर दिया है, अब आप बुरा नहीं मान रहे हो, ऐसे। यहाँ 9 of Cups क्यों है स्पिरिट्स? लेट मी क्लैरिफाई व्हाट डज योर पर्सन वांट। यहाँ पर ये 9 of Cups क्यों है? व्हाई इज दिस 9 of Cups इन योर पर्सनस एनर्जी? स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई कि आपके पर्सन यहाँ 9 of Cups क्यों चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं वो इस 9 of Cups के जरिए। द डेविल, 10 of Swords and the Lovers. Oh my God. Oh shit. What I feel, देखिए मुझे ऐसे लग रहा है ना, what I feel, I'm getting some negative energy over here। देखिए जब भी डेविल एंड द लवर साथ में आ जाए ना, तो ये और उसके साथ में 9 of Cups भी है, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है आपके प्रति। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन अ फिजिकल रिलेशनशिप विथ यू। okay, this person is heavily sexually attracted towards you and देखिए मैं ये कार्ड्स को ना उल्टा करके रखूंगी बिकॉज यूट्यूब की पॉलिसीज के हिसाब से हम न्यूड पिक्चर्स नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड्स मैं उल्टा रख रही हूँ। तो आपके जो पर्सन है यहाँ डेविल और द लवर्स कार्ड ये दिखा रहा है ना कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा हेविली अट्रैक्टेड है आपके प्रति और वो आपके साथ में आनंद लेना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू एंजॉय योर फिजिकल प्रेजेंस, दे वॉन्ट टू हैव अ सेक्शुअल इंटिमेसी विथ यू, दे वॉन्ट टू एंजॉय विथ यू। दिस इज अलार्मिंग, ठीक है। इसके लिए मुझे, क्योंकि यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद में इमीडिएटली 9 की एनर्जी आ गई है, ठीक है। So this shows that this person is more interested in having a physical interaction with you। उन्हें अपनी खुशी दिख रही है यहाँ पर, उन्हें सिर्फ आपके साथ में आपके पास आना है, आपके करीब आना है, आपको एंजॉय करना है। बिकॉज यहाँ 10 of Swords है, 8 of Swords है। दिस पर्सन इज फीलिंग बिट्रेड। आपने उनको जो ब्लॉक कर दिया ना, आपने जो उनको दूर कर दिया, इसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है
और उनके साथ गलत हुआ है, वो हर हाल में अब आपको जीतना चाहते हैं। मुझे ये एनर्जी आ रही है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी हार है। आपने जो उनको ब्लॉक कर दिया है, आपने उनको दूर कर दिया है, इससे उनको लग रहा है कि आपने उनका इंसल्ट कर दिया है। वो इस हार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। विद दिस मैजिशियन ऑल्सो ईयर, यहाँ मैजिशियन कार्ड भी है और डेविल एंड द लवर्स कार्ड आया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सन हो सकता है कोई स्पेल वर्क भी कर रहे हो आपके ऊपर, जिससे कि आप नरम जाओ। ठीक है, वो आकर आपसे माफी नहीं मांग रहे हैं। यहाँ माफी मांगने वाली कोई भी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। वो सिर्फ बैठ के मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और चूंकि डेविल एंड मैजिशियन कार्ड दोनों हैं, तो आपके पर्सन डेफिनेटली कोई ना कोई, देखिए अक्सर लोग स्पेल वर्क का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हो। कभी कभी छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी काम कर जाते हैं। तो इस तरह का कुछ छोटा मोटा भी हो सकता है, या कोई मन्नत हो, या आजकल यूट्यूब पर तो बहुत सारे इस तरह के स्पेल वर्क्स मिलते हैं। तो कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहे हैं आपके पर्सन, जिससे कि आप अपने आप ही अपना गुस्सा थोप दो। ठीक है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि ये पर्सन उनको लग रहा है कि आपने उनको नीचा दिखाया है, आपने उनको धोखा दिया है, उनको छोड़ करके आप उनके बिना रह कैसे रहे हो। तो उन्हें एक हारने वाली एनर्जी लग रही है और वो हर हाल में जीतना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो दे जस्ट वांट टू रश इनटू दिस एनर्जी। वो बहुत उतावले हो रहे हैं आपके साथ में फिजिकली क्लोज होने में। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ओके, आइए अब दूसरे डेक से चेक करते हैं कि आपके पर्सन की और क्या एनर्जीज है। What all is your person's energy towards you? We have cut through. Emotional, mental secrets come to light, breakthrough. देखिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीक्रेट्स तो रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो सीक्रेट है ना, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा कि कोई स्पेल वर्क कर रहे हैं किसी तरह, वो ये जो आप दोनों में नो कांटेक्ट सेपरेशन आया है ना, ये हर हाल में इस चीज को तोड़ना चाह रहे हैं, कट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए वो कोई सीक्रेटिव तरीका अपना रहे हैं कि हर हाल में उनको ये चीज को तोड़ना है, ये नो कांटेक्ट और सेपरेशन को हर हाल में तोड़ना है। दैट इज वॉट देयर एनर्जी इज राइट नाउ। जिप्सी, नोइंग द अननोएबल, अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल, एग्जॉटिक, मिस्टीरियस। देखिए यहाँ भी मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी ही आ रही है आपके पर्सन की, दैट दे आर बिहेविंग समथिंग डिफरेंट, अनकन्वेंशनल तरीका अपना रहे हैं। वेकेशन, एडवेंचर, गेट अवे, ट्रैवल, ब्रेक टाइम ऑफ। आई थिंक दे वॉन्ट टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू। वो आपके साथ में कुछ वेकेशन पे जाना चाहते हैं। हो सकता है जब वो आपसे मिले तो आपको कहें कि थोड़ा सा लेट्स गो फॉर अ लंच डेट और अ डिनर डेट, और चलो कहीं घूमने जाते हैं। इस तरह की उनकी एनर्जी है। दे वॉन्ट टू टेक यू अवे फॉर जहां पर सिर्फ आप दोनों हो और कोई ना हो। इस तरह की उनकी प्लानिंग है, ऐसे लग रहा है। मनी इज टाइट, मनी प्रॉब्लम्स, नॉट इनफ मनी। तो अगर अभी इस वक्त तो आ भी नहीं रहे हैं, तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस समय पैसे की जुगाड़ में लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें आपको एडवेंचर पे लेकर जाना है, तो डेफिनेटली पैसे की जुगाड़ भी कर रहे होंगे, ऐसे लग रहा है। कि फाइनलिटी, परमानेंट एंडिंग, नो मोर चांसेस, गुड बाय टू द ओल्ड। यस, दे वांट टू एंड दी पास्ट का जो भी है ना, मुझे वो चीज एंड करते हुए आपके पर्सन लग रहे हैं। हर हाल में नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन को एंड करते हुए आपके पर्सन लग रहे हैं। हैबिचुअल लायर, कॉन्स्टेंटली लाइंग, कांट हाइड इन लाइज एनीमोर, लाइज एक्सपोज। देखिए आपके पर्सन एक हैबिचुअल लायर है। तो यानी कि मुझे जो एनर्जी आपके पर्सन की मिल रही है, वो ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन हर हाल में सामने वाले को अपनी जेब में उतारना जानता है। ठीक है, हर हाल में झूठ बोलना पड़े तो भी इनको चलेगा। सामने वाले का दिल रख, देखिए झूठ बोलने का मतलब ये नहीं होता है कोई बहुत बड़ा झूठ बोलना। कभी कभी इंसान सामने वाले को सिर्फ पाने की खातिर उस वक्त मीठी मीठी बातें कर ले। ठीक है, सच्चाई ना बताकर मीठी मीठी बातें करके बस आपका मन बहला ले और आप उस व्यक्ति की जेब में चले जाओ, तो इसको भी एक लायर ही कहते हैं। जो इंसान
अगर उन्हें पता है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, फिर भी आपके साथ में मीठी मीठी बातें करके आपको अटका के रख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो भी गलत है। ठीक है, सो दिस पर्सन हैज़ अ वेरी फिशी एनर्जी। मुझे यहाँ कमिटमेंट वाली कोई भी एनर्जी नहीं मिल रही है। ऑन द कॉन्ट्री, दिस पर्सन इज मैनिपुलेटिव। ये पर्सन बस आपके साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, जहां इनको आपके साथ में अकेलापन मिले, so they can come physically close to you. That is what I'm getting. Okay, so you have to be very careful. आइए आपके लिए कुछ गाइडेंस लेते हैं कि इस समय आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपको इस समय क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। What is the guidance for you? Making a difference, mending bridges, taking action एंड रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पर ये दो कार्ड्स हैं कि यस, आने वाले टाइम में आपके पर्सन डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन लेंगे और आप दोनों के बीच की दूरियों को खत्म तो करेंगे। मतलब आपको कांटेक्ट तो करने वाले हैं, वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे और इन दूरियों को खत्म करेंगे। बट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपको एंजल्स समय समय पर गाइडेंस देते रहेंगे। ठीक है, एंजल्स आपको रास्ता दिखाएंगे, क्या सही है क्या गलत है। अब उस रास्ते को चूज करके अपनी जिंदगी को बदलना आपके हाथों में है। ठीक है, एंजल सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपका काम है। सो यू नीड टू पे अटेंशन व्हाट द मैसेज यू रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्स। अक्सर होता है ना कि हमें एक अंदर से इंट्यूटिवली गट फीलिंग आती है, क्या सही चल रहा है क्या गलत हो रहा है। तो इस तरह से आपको डेफिनेटली फील होगा और उस चीज को समझना है आपको और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, और मैं हमेशा जैसे कहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि ये एक यूट्यूब की जनरल रीडिंग है, ये बहुत सारे लोग देखते हैं। सभी की जो लोग देख रहे हैं, क्या 100% उनकी लाइफ में ये वैसे का वैसे अप्लाई हो जाएगा या आपके पर्सन वैसे ही निकलेंगे? 100% नॉट नेसेसरी। ओके, सो ये टाइम बीइंग एनर्जी है जब ये पर्सन अभी ऐसा सोच रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में, इंसान बदलते भी हैं, वक्त बदलता है तो इंसान के व्यवहार में भी बदलाव आता है। तो फिलहाल हम जो रीडिंग देख रहे हैं वो करंट एनर्जी की है कि इस समय आपके पर्सन की एनर्जी ये है और इस समय आपको क्या करना चाहिए। सो यूट्यूब की जनरल रीडिंग के बेसिस पर अपनी जिंदगी के फैसले मत लेना, सोच समझकर अपनी जिंदगी के फैसले लेना। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।